पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी डगर पर आने लगी। डॉलर की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान सरमाकारों को PSX के मुस्बत आशारियों से इत्मीनान होने लगा। 100 इंडेक्स नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब हो गई। 100 से जायद मंदी के भंवर में डोलती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नाव किनारे लगने लगी। PSX की सख्त तकोदो रंग लाने लगी। 10 दिन बाद 100 इंडेक्स नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब हो गई। PSX के 100 इंडेक्स में एकदम 600 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से इस्तेहकाम आया और अशारिये 40,000 की नफसियाती हद फलांगने में कामयाब हुए, जिसके बाद हिस्सेस की खरीदो फरोख्त में तेजी देखने को आई। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 39,785 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माशी माहिरीन ने डॉलर की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में इस इस्तेहकाम को खुशाइंद करार दिया है। और आपको बताएंगे कि डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर चुका। अमेरिकी नोट को काबू में लाने के दावे करने वाले मुंह तकते रह गए। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत एकदम 11 रुपए बढ़ गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। मौशी तज्जियाकार अब्दुल जब्बार ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मशकूर है आपके कीमती वक्त के। सर कहिएगा, डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर चुका, क्या रीजन है कि डॉलर काबू में नहीं आ रहा? रीजन तो जाहिर है कि आपके पास जो स्टॉक्स में पोजीशन है वो तो सारी दुनिया जानती है कि वी हैव ऑलरेडी डिप्लीटेड ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इक़दाम जो अब हो रहे हैं क्या ये इस वक्त होने चाहिए थे या आज से 2 महीने पहले किए जाने चाहिए थे। एक तो जाहिर है इन्होंने फैसला देर से किया इसाफ डार साहब ने, और दूसरी बात यह है कि क्या ये आगे बढ़ेगा IMF की सपोर्ट के बावजूद भी या उससे पहले, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा IMF के एग्रीमेंट को कंक्लूड होने में। तो रफ अंदाजा ये किया जा सकता है कि 255 पे ऑलरेडी चल रहा था ओपन मार्केट में। ये तो आज इंटरबैंक मार्केट में जो है ना रुपया डाउन हुआ है और डॉलर इंक्रीज हो गया है। यानी अब्दुल जब्बार साहब, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि अब ये फैसला कर लिया है ताखीर से ही, मगर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि IMF के प्रोग्राम में हमें रहना है, उनकी शराइत को तस्लीम करना है, और उनकी जानिब से जो बार बार ये चीज़ कही जा रही थी कि डॉलर्स मार्केट वैल्यू के ऊपर छोड़ दें, मार्केट तय करेगी, आप समझते हैं कि ये उस जानिब कदम है? ये डिजास्टर्स होगा, बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स है। देखिए IMF के बारे में नाइजीरिया, सूडान, आपके ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, ये और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने IMF से सपोर्ट ली है। एंड क्या हुआ, पाकिस्तान को अपने ही रिसोर्सेज को पूल अप करना होगा, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना होगा। ये 17% के ऊपर मार्कअप पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स और फॉरेक्स एसोसिएशन जो डीलर्स हैं इनको काबू में करना होगा। ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आपने पूरे पाकिस्तान के मॉनेटरी सिस्टम को स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है। देखिए 17% दुनिया में कौन से कंट्रीज हैं जो इस वक्त डोमेस्टिक बोरिंग में पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है 70। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके लिए कौन इसको इन्वेस्टिगेट करे? क्या ये मौजूदा वजह आप क्या समझते हैं कि ये हमारी जो पॉलिसी है ये चेंज क्यों नहीं हो पा रही? ये कैसा एक फार्मूला हमने निकाल लिया हुआ है कि महंगाई कंट्रोल करनी है तो शरह सूद को जो है वो बढ़ा दिया जाए। पहले 13 के ऊपर थी, फिर 16 के बाद 17 के ऊपर आ गई। तो वजह क्या है? ये गवर्नेंस के अहम मसाइल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप बुनियादी अशिया ज़रूरत की कीमतों का मुस्तहकम कर सकते हैं। तो ये शरह सूद वाला फार्मूला, इसके ऊपर क्यों नजरसानी नहीं की जाती है? करप्शन और गवर्नेंस, ये दोनों मसाइल हैं हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। और मुझे ये लग रहा है कि 270-280 पे जब डॉलर पहुंचेगा, रुपया और डॉलर का रेट होगा, उस वक्त जो उसके फॉल आउट होगा सोसाइटी में, वो इकोनॉमिक राइट्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि ईस्टर्न यूरोप में मुल्क टूटे हैं, मुझे खदशा है कि पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। जो कोई भी हुकूमत, कोई भी अदारा इसको मैनेज नहीं कर सकेगा जब लोग सड़कों पर आएंगे रोटी खाने को। कल जो आपने देखा कि इस मुल्क में ना पानी था, ना बिजली थी, ना गैस थी, और लोग सड़कों पर फिर रहे थे। रॉयट्स होना शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। और ये इलीट क्लास जो है जिसने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, इट्स अ कैप्चर बाय इलीट्स, इट्स अ कैप्चर बाय द फ्यूडल्स एंड कैपिटलिस्ट। ये मुल्क को इन्होंने इस नहज पे पहुंचाया है। इसमें पाकिस्तान के 21 करोड़ 22 करोड़ आवाम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो विक्टिम्स हैं इनकी पॉलिसीज के।
ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। मौशी तज्जियाकार मलिक बोस्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के सर। कहिएगा, डॉलर की कीमत एक दफ़ा फिर से बढ़ चुकी है इंटर मार्केट में, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की मईशत को ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। होल्ड कीजिए। मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मलिक साहब से, और आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना के डॉलर के काबू करने के दावे हरे नोट ने पांव तले रोंद डाले हैं। अमरीकी डॉलर ने बैठे बैठे एक दफ़ा फिर से लंबी जस्त लगा ली है। अब्दुल जब्बार साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही है और इस हवाले से जो रीज़न्स आपने बताई हैं, मुझे बताइएगा कि अगर हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाते हैं, बसूरत दीगर हमारे पास प्लान है क्या है? हमें ये शराइत तो तस्लीम करनी पड़ेंगी अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्त ममालिक भी अब ये वाज़ेह तौर पर हमें कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो आपको ये प्रोग्राम फुलफ़िल करना होगा, ये शराइत को तस्लीम करना होगा। देखिए, सिंपल एक तरीका है। गुज़श्ता 3 महीने से सम इकोनॉमिक्स के लोग ये और मॉनेटरी पॉलिसी के, फिस्कल पॉलिसी के लोग बता रहे थे कि आप इंपोर्ट्स को रिविजिट करें। आपने ऐसा रिविजिट किया है कि ड्रग प्राइसेस आसमान पे चलेगी और ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई। ये सोचने की बात है। आप पेट्रोलियम को आपकी किस तरह, क्या आपका ख्याल है कि आपको 300 रुपए के ऊपर और 250 रुपए पे पेट्रोल अगर हो गया तो क्या पाकिस्तान के अवाम इसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्या उससे प्रोड्यूस होने वाली बिजली इसको हम अफोर्ड कर पाएगी? क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसको अफोर्ड कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक्स को बांग्लादेश ने किया है ना। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि उनके यहाँ प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो हैं वो फॉरेन करेंसी में कुछ करप्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन हाथ डाल दिया। हमारे यहाँ अभी तक स्टेट बैंक में जो नए गवर्नर साहब आए, जमील साहब, अभी तो उनको समझने में ही वक्त लगेगा। ये बड़े बड़े माफियाज, देखिए मॉनेटरी और बैंकिंग के अंदर कभी माफियाज का नाम नहीं सुना था। पाकिस्तान में तो बैंकिंग और मॉनेटरी सेक्टर में माफियाज ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। आप जाइए, आप किसी भी ट्रेड इंडस्ट्री की बॉडी से पूछ लीजिए, फेडरेशन से या चैम्बर से, 255 ठीक है, मौशी तज्जियाकार अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।